वेदों में 99% कचरा है, क्योंकि यही प्रतिशत है समाज में गधों का और समझदारों का। इसमें कोई कर भी क्या सकता है। दोस्तों, अगर आपने रजनीश ओसो जी के प्रवचन सुने होंगे तो आपने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस भी किया होगा। वो सभी धर्मों के बारे में बोलते हैं। आइए आपको हम वीडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने वेदों के बारे में बोला और लगभग जितने भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई यहूदी हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों के शास्त्रों के बारे में वो अपनी तरफ से अपनी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही उन्होंने वेदों के बारे में कहा। वेदों के बारे में उन्होंने ये कहा कि 99% कचरा भरा हुआ है वेदों में। आइए आपको हम सुनवाते हैं उनका प्रवचन, सुनिए। वेदों में 99% कचरा है, क्योंकि यही प्रतिशत है समाज में गधों का और समझदारों का। इसमें कोई कर भी क्या सकता है। वेद तो केवल प्रतिफलन है, दर्पण। तुम्हारे वेदों में हजारों व्यक्तियों के वचन, उनमें कुछ निपट गधे भी थे, उनमें कुछ प्रबुद्ध पुरुष भी थे। मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं पूरे वेद स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरी अड़चन समझो। मेरी अड़चन ये है कि एक दिन मैं वेद की प्रशंसा करूंगा और दूसरे दिन निंदा करूंगा। कुरान में भी यही हालत है। कुछ वचन बड़े प्यारे, ऐसे प्यारे कि उनकी परत से भालते जाओ तो रहस्यों के रहस्य उघड़ते आए, लेकिन अधिकतर बातें बिल्कुल कचरा। तब मैं निसंकोच उनकी निंदा करूंगा और कहूंगा इनको होली में जला दो। अब मैं क्या करूं। मुसलमान नाराज हो तो हो, हिंदू नाराज हो तो हो, जैन नाराज हो तो हो, इनकी नाराजगी देखूं या जो सत्य उसे वैसा ही कह दूं जैसा है। निश्चित ही मैं कभी शास्त्रों का समर्थन करता हूँ, कभी उनकी होली जलाने की बात करता हूँ। मेरा उत्तरदायित्व सत्य के प्रति है, किसी शास्त्र का मैं गुलाम नहीं हूँ। इसलिए मैं लाओ त्सु के शास्त्रों पर बोला हूँ, बुद्धों के शास्त्रों पर बोला हूँ, जैनों के शास्त्रों पर बोला हूँ, हिंदुओं के शास्त्रों पर बोला हूँ, मुसलमानों के शास्त्रों पर बोला हूँ, यहूदियों के शास्त्रों पर बोला हूँ, सिखों के शास्त्रों पर बोला हूँ, ईसाइयों के शास्त्रों पर बोला हूँ, सारे धर्मों पर बोला हूँ। इसीलिए ताकि तुमसे मैं कह सकूं कि सभी धर्मों में हीरे मौजूद है और सभी धर्मों में कचरा भी मौजूद है। कचरे से सावधान, और हीरा जहां भी मिले अपना है, और कचरा कहीं भी हो अपने ही शास्त्र में क्यों ना हो, जला देने योग्य। इस प्रवचन को सुना और आपके मन में अब विचार आ रहे होंगे, तरह तरह के विचार आ रहे होंगे कि इन्होंने जो कहा यह हो सकता है गलत हो या हो सकता है सही हो। ये सब समझने वाली बात है। उन्होंने इन सबसे अच्छी बात इसमें ये कही कि जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं उसे हमें ग्रहण करना है, जो हमारे काम की चीज़ नहीं उसे ग्रहण नहीं करना है। ये सब समझदारी वाली बात है। अगर हम ओशो के प्रवचनों को सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएगी हमको इस धर्म ग्रंथों से थोड़ा दूर लेके जाती है। हमें हमारे विचारों को परिवर्तन करती है, हमारे विचारों में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है। ओशो के प्रवचन अगर आप सुनते हैं तो अगर आप कथावाचकों को सुनते हैं और कथावाचकों के मत को सुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें डाउट पैदा होगी। वो जितने भी कथावाचक हैं वो अपने हिसाब से अपनी जो भी धार्मिक ग्रंथों में जो कथा कहानियाँ लिखी होती है वो अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। वो व्यास पीठ की गद्दी में बैठ जाते हैं और वहीं पर वो कथाओं का वर्णन करते हैं, कथा को अपने अनुसार तोड़ मटोड़ कर वो बताते हैं, रहती उसी से संबंधित रहती है। लेकिन जो कथा बताने तरीका रहता है वो उनका अलग रहता है। लेकिन अगर उसके पीछे की सच्चाई देखें, अगर वो वेदों से निकाल के और वैसे ही एग्जैक्ट बताएं तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कम लोग होंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर सकें। इसके वजह से आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा।